मेरे प्रतिनिधि नितिन कश्यप ने मौके पर पहुंचकर काम शुरू कराया। कुछ सोशल मीडिया पर यह काम विधायक द्वारा कराया जाना बताया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है। लोक निर्माण विभाग ने ही खोल दी विधायक के दावों की पोल। आजाद चौक पर विधायक द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने से क्या इनकार। विधायक तस्लीम अहमद का पुराना खेल एक बार फिर से आया है, दूसरे के काम को अपना बताकर झूठा क्रेडिट लेना। कि आखिर किस वीडियो को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा था। जब ये पोस्ट वायरल हुई तो खूब सियासत गर्म हो चली। इस कार्य योजना में नजीबाबाद विधानसभा की प्रमुख सड़कें और पुलों के निर्माण की मांग मेरे द्वारा की गई है। ये जो पत्थर हैं ये अभी कुछ जगह पर बिछाए गए हैं। ये गड्ढों की शुरुआत जो है वो बाईपास रोड पर यहाँ से हो जाती है। उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर के बाद से यहाँ पर ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ यानी बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ शाहबाज। कहते हैं कि सियासत के अंदर बेदाग रहना अपना आप में कला होती है और जो भी सियासतदान है वो अपना आप को बेदाग रखने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके जब सियासत शुरू होती है तो आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो जाता है। आज हम आरोप प्रत्यारोप की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की असल वजह यह है कि ये जो आज़ाद चौक है, इसी आज़ाद चौक को लेकर इस वक्त नजीबाबाद की सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। नजीबाबाद के आज़ाद चौक पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये जो रास्ता जा रहा है ये हरिद्वार बाईपास का रास्ता है। जो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो रखे हैं और उन्हीं बड़े बड़े गड्ढों को हम आपको दिखाएंगे, जिसको लेकर नजीबाबाद की सियासत गर्म है। आखिर क्या वजह है, क्यों नजीबाबाद की सियासत गर्म है, इसको आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ग्राउंड रियलिटी इस वक्त आज़ाद चौक की क्या है। आइए आपको ले चलते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं ये वही रोड है जिसको लेकर इस वक्त सियासत गर्म हो चली है। ये वो पूरा इलाका है जो गड्ढों में तब्दील हुआ नज़र आ रहा है। इस गड्ढे को देखिए आप, यहाँ पर आकर थोड़ा रुकना पड़ता है और एक गड्ढा यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर जब भी कोई बड़ा वाहन गुजरेगा तो जाहिर तौर पर उसको यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, वरना पलटने की स्थिति बन सकती है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार बाईपास पर और यहाँ से आप देख सकते हैं ये रास्ता नजीबाबाद की तरफ जाता है और ये हरिद्वार की तरफ जाता है। तो अब हम यहीं पर रुकते हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको ग्राउंड रियलिटी। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ था आज़ाद चौक से और अब इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार बाईपास पर। यहाँ से आप देखिए ये जो रास्ता है ये नजीबाबाद के लिए जाता है और जो इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये रास्ता हरिद्वार के लिए जा रहा है। तो ये हरिद्वार बाईपास है और ये जो रोड आप देख पा रहे हैं ये जो रोड है इसी को लेकर इस वक्त नजीबाबाद की सियासत बहुत ज़्यादा गर्म चली है। तो ये गड्ढों की शुरुआत जो है वो बाईपास रोड पर यहाँ से हो जाती है। यहाँ देखिए आप, बारिश हुए काफ़ी वक्त बीता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह पर पानी के जो निशान है वो अभी भी बाकी है। गड्ढों में भरा हुआ पानी नज़र आ जाएगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर गंदगी पसरी हुई नज़र आ जाएगी। गंदगी के अंबार के साथ साथ गड्ढों की भरमार है। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि जो पत्थर हैं ये अभी कुछ जगह पर बिछाए गए हैं और ये पत्थर कुछ जगह पर जो गड्ढे हैं वहाँ पर डाल दिए गए हैं, कुछ जगह पर डालने अभी बाकी है और उसके बाद से जो है इसको प्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, जिसके अंदर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि आखिर किस वीडियो को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा था। ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं नितिन कश्यप जाहिर तौर पर इसी को लेकर जब ये पोस्ट वायरल हुई तो खूब सियासत गर्म हो चली। दरअसल ये जो सड़क है वो लोक निर्माण विभाग के अंडर में आती है और इसलिए पीडब्ल्यूडी ही इस काम को करा सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई थी कि विधायक जी का जब हमने पोस्ट देखा तो उसके अंदर जो लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आज़ाद चौक से स्थायी बाईपास हरिद्वार रोड भारी वर्षा और भारी वाहनों के आवागमन के कारण खराब हो गई थी, जिस पर आवागमन बाधित हो रहा था। मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए थे। मेरे द्वारा 2 दिन पूर्व लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद को इसकी मरम्मत कराने के लिए कहा गया, यानी कि पीडब्ल्यूडी को कहा गया है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कहा गया है और आज से इस रोड पर पीडब्ल्यूडी नजीबाबाद द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है। तो इसके अंदर आगे जो लिखा गया है वो ये है कि मेरे प्रतिनिधि नितिन कश्यप ने मौके पर पहुंचकर काम शुरू कराया। हमने आपको बताया है कि जो वीडियो है वो यही बनाई गई थी, उनकी हम तस्वीरें भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर वीडियो में देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको ये वीडियो भी, ये जो बिल्डिंग है वो नज़र आएगी। इसके अलावा एक जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल का जो एक ये बोर्ड लगा हुआ है वो नज़र आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि वो वीडियो यहाँ ही बनाई हुई है और इसलिए हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए पहुँचे हैं। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं ये उसी रोड की तस्वीरें हैं जो कि विधायक जी ने अपनी रील के अंदर बताया है
कि यहाँ पर जो है निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। जब ये खबर मीडिया में प्रसारित हुई तो इसकी भनक लोक निर्माण विभाग तक पहुंच गई। लोक निर्माण विभाग ने एक पत्र जारी कर अपनी सफाई देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मार्ग पर गड्ढा मुक्ति का कार्य लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की विभागीय नीति के अनुरूप कराया जा रहा है। वर्षा ऋतु के बाद गड्ढों को भरने के लिए इस खंड के अधीन सभी मार्गों पर आवश्यकता अनुसार कार्य कराया जाता है। कुछ सोशल मीडिया पर यह काम विधायक द्वारा कराया जाना बताया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है। ये एक अखबार की कटिंग है, पहल टुडे नाम का अखबार है, और इसमें लिखा गया है लोक निर्माण विभाग ने ही खोल दी विधायक के दावों की पोल। आजाद चौक पर विधायक द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने से क्या इनकार। इसमें लिखा है कि पत्र वायरल होने के बाद ही उठने लगे सवाल। तो एक पोस्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नज़र आ रही है। ये जो बिल्डिंग है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये यही बिल्डिंग है जो आपको नज़र आ रही होगी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की। यहीं पर खड़े होकर ये रील बनाई गई थी और यहीं पर जो है यहाँ पर भरान कराने की बात कही गई है। लेकिन इसके बाद सियासत अब शुरू हुई है, जब इसमें जो सहारनपुर के मौजूदा चेयरमैन हैं वो अपने पोस्ट में लिखते हैं नजीबाबाद की जनता के नाम विधायक तस्लीम अहमद का पुराना खेल एक बार फिर से आया है, दूसरे के काम को अपना बताकर झूठा क्रेडिट लेना। पिछले दिनों मालन नदी में पोल लगाने का मुद्दा मैंने उठाया था, लेकिन क्रेडिट लेने की कोशिश इन्होंने की। कासमा इंटर कॉलेज वाली सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई, उसका श्रेय भी जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया। और अब आज़ाद चौक से बाईपास रोड की मरम्मत जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने कराया है उसका भी झूठा श्रेय ले रहे हैं। नजीबाबाद की भोली भाली जनता को 25 सालों से झूठ और छल से ठगा गया है। यहाँ तक कि बसपा से सपा में पलटी मारते वक्त भी कहा था कि मैं सपा सरकार में इसलिए शामिल हुआ हूँ ताकि मेडिकल कॉलेज बनवा सकूँ, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज का नामो निशान तक नहीं है। जनता अब जाग चुकी है। कुछ और पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें जो दावा किया गया है वो ये है कि ये 6 दिन पहले की पोस्ट है, जिसमें कहा गया है कि लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान जी से मुलाकात की गई और मेरे द्वारा बड़िया क्षेत्र में मालन नदी का पुल, स्थायी बाईपास, आज़ाद चौक से हरिद्वार रोड का चौड़ीकरण सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भेजी गई कार्य योजना को जल्द ही स्वीकृत करने की मांग की गई है। इस कार्य योजना में नजीबाबाद विधानसभा की प्रमुख सड़कें और पुलों के निर्माण की मांग मेरे द्वारा की गई है। तो जो मौजूदा विधायक है तस्लीम अहमद, उनकी तरफ से मांग की गई है इस सड़क को चौड़ीकरण करने की, इसको सही तरीके से बनाने की। लेकिन दूसरी तरफ खुर्शीद मंसूरी की तरफ से इस बात को जब कहा गया है तो उसके बाद से सियासत गर्म हो गई। अब इसके बाद से एक और पोस्ट जारी हुई है जिसमें किसी और शख्स ने ये लिखा है कि हरिद्वार बाईपास गड्ढा भरान के कार्य चौंकाने वाला खुलासा। और इसमें आप देखिए कि ये हालांकि इसके अंदर किसी पेपर का नाम नहीं है और इस पेपर के अंदर लिखा है कि चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने बीजेपी नेताओं से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर दबाव बनाकर बनवाया था अखबार के लिए पत्र। तो जो लेटर जो मैंने अभी आपको पढ़ा है वो इसके खुलासे की बात कही जा रही है, यानी कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो उसके बाद आज जो है हम देख पा रहे हैं कि इस 21 घंटे पहले की ये खबर है जिसमें खुर्शीद मंसूरी का एक भी पोस्ट और यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विधायक की इन हरकतों से मुझे जान का भी खतरा महसूस हो रहा है, जल्द ही मैं इस मामले में थाने में तहरीर दूंगा। और इस तहरीर के बारे में जो नजीबाबाद के आसिद नजीबाबादी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी पोस्ट में इसका जिक्र किया और कहा कि ये चीज़ें जो है वो गलत है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर एक तहरीर दी गई है जिसमें लिखा गया है कि मेरे खिलाफ फर्जी इल्ज़ाम लगाकर सोशल मीडिया पर बदनाम करने और जान का खतरा इन्होंने बताया है। इसमें लिखा गया है कि यह तहरीर इस आशय से दे रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेसबुक यूज़र गुलफाम इलाही, मोबाइल नंबर उनका दिया हुआ है, उनके द्वारा एक पोस्ट के साथ मिलकर एक पोस्ट जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि मैंने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर विधायक तस्लीम अहमद को बदनाम किया है। यह पोस्ट पूरी तरह से निराधार है और झूठी है। इसके अलावा एक अखबार में भी मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम प्रकाशित है जिसका नाम और लेखक मुझे ज्ञात नहीं है। बहरहाल इस बाबत उन्होंने जो है अपनी पूरी एक तहरीर दी है और लास्ट में लिखा है कि कृपया मेरी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करें। खुर्शीद मंसूरी, अध्यक्ष नगर पंचायत सहारनपुर, प्रभारी मुरादाबाद मंडल, आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम। अब देखिए ये जो बातें हैं ये हम सिर्फ सोशल मीडिया पर जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं, इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं है और ना ही बीबी न्यूज़ या बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ इस बात का दावा करता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो तथ्य इस वक्त हमको सोशल मीडिया पर मिले हैं उसी के आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हम इस बात को कंफर्म नहीं कहेंगे किसी भी बात को लेकर कि यहाँ पर किसने काम कराया है, किसने काम नहीं कराया है, किसने किसी को पत्र दिया है, किसने किसको धमकी दी है, ये हमारा काम नहीं है और बीबी न्यूज़ का, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ का इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारी सभी से गुजारिश है कि जो जनता के लिए चलने की परेशानी हो रही है इसका निर्माण कार्य होना चाहिए। इसका निर्माण कार्य अगर होगा
तो इसका सीधा असर जनता को ऊपर पड़ेगा। जनता उसी को पहचानेगी, उसी को वोट देगी जो भी यहाँ का विकास कार्य कराएगा, क्योंकि आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, लोगों को चलने में परेशानी हो रही है, और जिसकी वजह से जो है कई बार कई घंटों तक जाम की भी नौबत आ जाती है। उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर के बाद से यहाँ पर ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। अब देखना अहम होगा कि क्या जो ये सड़क है उसको गड्ढों से मुक्ति मिल पाती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, हरिद्वार बाईपास रोड, नजीबाबाद।